कि अगर आप अलग अलग प्रॉपर्टी को दान में दोगे तो भाई एक को हम एक्सेप्ट कर सकते हो, दूसरे को डिनाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर वो एक ही ट्रांजेक्शन में की गई तो आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पूरा ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो आप उसमें आनाकानी कर सकते हो कि मेरे को एक चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, उसमें आप स्वतंत्र होते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये वाला हमारा सेकंड वाला हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं सेक्शन 127 ट्रांसफर प्रॉपर्टी का। हमने पिछले सेक्शन दान के जो गिफ्ट है उसके बाकी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो प्रॉपर्टी लॉ के। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। 127 इसमें दुर्भर दान की बात की गई है कि दुर्भर दान क्या होता है। तो आज हम इसको डीपली समझेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर से हम पढ़ने में विश्वास नहीं रखते भाई, समझ में आना चाहिए, माइंड में जाना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्भर दान क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ऑनरस गिफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से कष्टदायक होता है भाई। किस तरह से कष्टदायक होगा भाई, इसको समझो भाई, क्या मतलब है, क्या है। दुर्भर दान का मतलब होता है जहाँ पर कोई दान किया गया है। एक एक वर्ड समझा करो भाई, एक एक वर्ड आप अगर खुद से भी पढ़ते हो तो एक एक वर्ड को लेकर समझा करो तो क्लियर समझ में आता है भाई। हर चीज़ ईजी होती है और चीज़ कठिन भी होती है। जहाँ की कोई दान एक ही व्यक्ति को किया गया है, सीधी बात याद रखना, जहाँ कोई दान किया गया है वो एक ही व्यक्ति को किया गया है, पहली बात। दूसरी बात है कि ऐसी कई चीज़ों का किया गया है, यानी कि दान तो किया है, एक व्यक्ति को किया है और कई चीज़ों का किया है, और एकल अंतरण के रूप में किया गया है, यानी कि वन ट्रांजेक्शन में पूरा गिफ्ट किया गया है। यानी कि कई चीज़ें की गई हैं लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन में कर दी हैं, और एक व्यक्ति को, जिसमें से एक पर बाध्यता है, यानी कि लाइबिलिटी है, बाध्यता का बोझ है, और अन्य जो बाकी अन्य, क्योंकि यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टी है ना जो दान हो रही है, उसमें से एक पर तो बाध्यता वो डली लाइबिलिटी है और अन्यों पर नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ अदाता यानी कि डोनी उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता, यानी कि जो दान उसको दिया गया है उसमें कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्या समझ में आया भाई, इसमें समझ में आता है कि आपको एक व्यक्ति ने, एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि डोनर है, इसने आपको कई संपत्तियों का ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर क्लियर लिखा रहा है, दान किया है एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति डोनी है, इसको किया कई चीज़ों का, कई चीज़ों मतलब कि एक बिल्डिंग है, एक मकान भी है छोटा सा, हाँ, तो कई चीज़, यानी कि दो लेना, एक मत लेना, दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होंगी तभी भाई ये काम करता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पे आप लाइबिलिटी डाल सकते हो और दूसरी वाली पे प्रॉफिट हो सकता है। तो एक पे लाइबिलिटी, इसलिए दो से ऊपर ही होने चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति को कई चीज़, दो बिल्डिंग होगी हमारे, एक ही अंतरण, यानी कि एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों एक साथ किए हैं, ये नहीं कि अलग अलग पहले मकान दे दिया और दूसरा वाला दोबारा देगा, तो ये नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन में उसने क्या किया है, एक मकान भी दिया है और एक बिल्डिंग भी दी है, किसको, डोनी को, जिस पर एक पर भाई, इस पर 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, किस पे, एक बिल्डिंग पे, और दूसरी वाली पे कोई लाइबिलिटी नहीं भाई, वो क्लियर है। तो वहाँ पर जो डोनी है उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि जो आपको दोनों एक साथ दी गई हैं, आप जो डोनी है वो उसको तभी ले सकता है जब आपको दोनों लेनी पड़ेंगी। यानी कि कोई शॉप पे आप जाते हो तो वहाँ एक ऐसा कोई ऑफ़र है कि आप अगर दोनों एक साथ लोगे, एक की क्वालिटी गिरी हुई है, मान लेते हैं कोई टूटा फूटा है और एक क्लियर है, लेकिन वो इतने कम दाम में दे रहा है कि आप दोनों ले सकते हो भाई। तो ऐसा ही एक तरह से समझ लीजिए तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है जिस पे एक तो टूटी फूटी है और एक क्लियर अच्छी है, लेकिन दाम उसके ठीक ठाक है, तो अब ले सकते हो। तो ऑनर्स गिफ्ट तो उसी में है भाई, दुर्भर दान, यानी कि एक पर लाइबिलिटी डली, एक पर क्लियर है। तो अगर आपको लेना होगा तो आप पूरे को एक्सेप्ट करोगे, अगर नहीं लेना है तो भाई पूरा रिजेक्ट होगा। ये नहीं है कि भाई मेरे को प्रॉफिट वाला दे दो बस, ये वाला तुम ही रखो, मेरे को नहीं चाहिए। दान लोगे तो भाई पूरा लोगे, या न तो पूरा रिजेक्ट करोगे। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला, ये वाला क्लियर हो जाता है। सेकंड पर चलते हैं भाई। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि जहाँ कोई दान कई चीज़ों के, यानी कि जहाँ कोई दान तो किया है कई चीज़ों का है, ठीक है, एक व्यक्ति को किया है, दो या अधिक पृथक, यानी कि पृथक मतलब कि अलग अलग स्वतंत्र अंतरणों के रूप में। यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, एक ही ट्रांजैक्शन था, सिंगल ट्रांजैक्शन, एकल अंतरण, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पृथक अलग अलग स्वतंत्र अंतरणों के रूप में किया जा रहा है। यहाँ पे भाई एक मकान अलग से दे रहा है और दूसरा वाला अलग से दे रहा है। तो वहाँ पर जो डोनी है उनमें से एक को प्रतिग्रहित करने के लिए, यानी कि एक को एक्सेप्ट करने के लिए
किसी एक को एक्सेप्ट कर रहा है वो, और अन्यों को लेने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र होता है, चाहे वह पूर्व कथित फायदाप्रद उस पर कोई प्रॉफिट हो या फिर उस पर कोई दुर्भर दान दुर्भर यानी कि कोई लाइबिलिटी डली हो। समझ आया कि अगर आप अलग अलग प्रॉपर्टी को दान में दोगे तो भाई एक को हम एक्सेप्ट कर सकते हो, दूसरे को डिनाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर वो एक ही ट्रांजेक्शन में की गई तो आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पूरा ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो आप उसमें आनाकानी कर सकते हो कि मेरे को एक चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, उसमें आप स्वतंत्र होते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये वाला हमारा सेकंड वाला पॉइंट था। अब इसका थर्ड चलते हैं। थर्ड में कहता है कि निरर्हित व्यक्ति, क्या मतलब हुआ भाई? निरर्हित व्यक्ति को दुर्भर दान, ऐसे व्यक्ति को कोई दान दिया जा रहा है जो कॉम्पिटेंट नहीं है भाई लेने के लिए। जैसे कि समझते हैं, जो डॉनी है संविदा करने के लिए अक्षम है भाई, वो कॉम्पिटेंट नहीं है संविदा करने के लिए। कौन? मतलब जैसे कि माइनर ले लेते हैं भाई, सिंपल सा एग्जांपल कि कोई माइनर है और वो डॉनी है, संविदा करने के लिए वो अक्षम है, सीधी ठीक ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा है भाई, माइनर होता है तो अक्षम होता है। और किसी ऐसी संपत्ति को जिस पर बाध्यता का बोझ है, एक पर लायबिलिटी डली और एक पर क्लियर है, प्रतिकृत कर लेता है, ऐसी प्रॉपर्टी को पूरे ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है। वह अपने प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है, उसने जो एक्सेप्ट किया है, जो लाइबिलिटी उस पर डली है, उससे वो बाउंड नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि संविदा करने के लिए सक्षम होने के बाद यदि कि वो मेजर हो जाता है और बाध्यता की जानकारी रखते हुए कि भाई इस प्रॉपर्टी पे तो 10 लाख का लाइबिलिटी डली हुई है, दी गई संपत्ति को प्रतिधृत कर लेता है यानी कि धारण कर लेता है, तो वह ऐसे जो लाइबिलिटी है उससे आबद्ध हो जाता है भाई, बाउंड हो जाएगा, अब उसको चुकानी पड़ेगी। ये हमारा सेक्शन का थर्ड वाला पॉइंट था। ये सेक्शन 127 क्लियर होता है कि भाई 3 इसमें पॉइंट दिए, तीनों अलग अलग हैं, तो आप इसको डीप समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें अभी कुछ बचा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया। एक माइनर था और मेजर हो गया, मेजर होने के बाद उसको पता चलता है कि भाई इस पर लाइबिलिटी डली हुई है, उसके बाद भी उसको धारण करके रखता है, चलो कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ, पड़े रहने दो, मैं चुका दूंगा 10 लाख रुपये, तो वो अब इससे लाइबिलिटी से बाउंड हो जाएगा, उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड वाले में क्या कह रहा था? इसमें कह रहा था कि कई चीज़ों का दान आपने किया है एक व्यक्ति को, लेकिन वो अलग अलग किया है, तो उसमें से एक फ़ायदे वाले को एक्सेप्ट करना और जिसमें लाइबिलिटी डली उसको डिनाई करना। तो आप इसमें कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, तो दोनों कोई भी डिसीजन लो, आप इसमें फ्री हो, स्वतंत्र हो, चाहे फ़ायदा वाला लो चाहे उसको दुर्भर वाला लो, इस दुर्भर वाले से इनकार करो, तो कुछ भी आप कर सकते हो। अगर वो दोनों अलग अलग किए गए हैं ट्रांजेक्शन, अगर एक ही ट्रांजेक्शन में किए जाओगे तो आपको पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो उसको पूरा ही डिनाई करना पड़ेगा। ये हमारा सेक्शन 127 था जिसको दुर्भर दान कहा जाता है, ठीक है। इसको पे ही मैंने थोड़ा इजी करके बताया हुआ है, अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ। ओनर्स गिफ्ट, जब कोई धन ऐसी शर्तों के साथ आता है जिसमें प्राप्तकर्ता को कुछ दायित्व कुछ जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं तो उसे दुर्भर यानी कि ओनर्स गिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। क्यू सेंटेड कॉमोडम सेंटायर डिबिटेड ऑनर्स, इसका सिद्धांत का मतलब होता है कि भाई जो लाभ प्राप्त करता है उसे उसके साथ आने वाले भार को भी उठाना चाहिए। ये नहीं कि भाई भार नहीं लूँगा मैं तो प्रॉफिट लूँगा, ये नौटंकी नहीं चलेगी भाई, ठीक है। तो इसमें वही डेफिनेशन सिंगल ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, तभी ले सकता है जब वह पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। और इसमें कुछ आवश्यक तत्व हैं वो भी समझते हैं भाई, आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं। उपहार एक का सिंगल ट्रांजेक्शन होगा, क्लियर सी बात है, एक ही व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, कई चीज़ होनी चाहिए यानी कि 2 से प्लस लेना भाई, इतना याद रखना कि 2 से ज़्यादा हो, 3 4 9 8 10 12, लेकिन 2 से ज़्यादा है, क्योंकि 2 होंगी तभी तो भाई एक पे लाइबिलिटी आएगी और एक पे प्रॉफिट होगा, वही तो एक ही प्रॉपर्टी होगी तो उस कैसे 2 चीज़ हो सकती हैं, इसलिए 2 से प्लस होगा। इसमें से केवल एक चीज़ पर दायित्व हो और बाकी पर नहीं हो तब वो दुर्भर होता है भाई, इतना याद रखना, ठीक है। एक पर प्रॉपर्टी पर कुछ नहीं है और दोनों दुर्भर हो सकता, दोनों पे लाइबिलिटी है तो भाई उसका तो पता नहीं क्या होगा, कोई लेगा ही नहीं, फिर क्यों लेगा भाई, मज़ा आ रहा है किसी को। तो दुर्भर तो वही है भाई, एक प्रॉफिट होगा और दूसरे पर लाइबिलिटी डली होंगी, ठीक है। तो अब इसका था इस परिस्थिति, इसको समझ, ये तो समझा दिया मैं। एक एग्जाम्पल भी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये वाला टॉपिक में ये लाइन थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि ये लास्ट वाले से डिपेंड करती है। जब कोई उपहार एक ही व्यक्ति को दी जाने वाली वस्तुओं के 2 या 2 से अलग अलग किया गया है, वही वाला मैटर है कि अलग अलग आपने अलग अलग ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉपर्टी दान कर दी है, उसमें से वो एक को एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरे को डिनाई कर सकता है, उसकी मन मर्जी है भाई, लेकिन ट्रांजेक्शन अलग अलग होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। एक साथ किया तो आप एक्सेप्ट या फिर डिनाई पूरा करोगे एक
को लेना है, दूसरे को मना करना, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। अयोग्य वाला वो मैंने अभी बताया, माइनर होगा, अनसाउंड मान वगैरह जैसे कि, और वो मेजर हो जाता है तो उसके बाद उसको पता चलता है कि भाई इस पर लाइबिलिटी डली हुई है, मैं लूँ या नहीं लूँ। अगर वो एक्सेप्ट करके रखता है उस प्रॉपर्टी को तो मान लिया जाएगा, उसके बाद दायित्व तो आ जाता है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पहला बता देता हूँ मैं, बाकी आप पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है भाई, कोई देखता नहीं फिर। अंजलि नाम की एक लड़की को चाचा ने एक खेत उपहार में दिया, लेकिन उस खेत पर एक ऋण था, उसे चुकाना था। जब अंजलि नाबालिग थी उसे ऐसे ऋण का भुगतान करने के लिए आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह नाबालिग थी और वह कानून रूप से कोई दायित्व नहीं उठा सकती थी, ठीक है। सेकंड समझिए भाई, जब अंजलि 18 साल की हो जाती है, वयस्क हो जाती है, मेजर हो जाती है, उसे पता चलता है कि खेत ऋण है और उसे चुकाना है। उसके पास 2 विकल्प हैं, कौन से हैं, कि वह उपहार को अस्वीकार कर सकती है और उस ऋण से मुक्त हो सकती है। भाई तुम उसको मना कर दो, मेरे को नहीं चाहिए भाई, तू ले जा अपना प्रॉपर्टी, मेरे को नहीं चुकाना तेरा जो डेट वगैरह जो कर्जा है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड है कि यदि वह खेत अपने पास रखना चाहती है तो वह उस ऋण को चुकाने के लिए बाध्य हो जाएगी। अगर वो चाहती है मेरे को खेत तो चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, 10 लाख का इस पर लोन वोन पड़ा है तो मैं भर दूंगी, लेकिन मेरे को खेत चाहिए, तो दोनों एक्सेप्ट कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। तो ये हमारा था दुर्भर दहन। फिर भाई क्लियर नहीं समझ में आया हो फिर भी तो कमेंट कर देना, वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है भाई, मैं एक एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो बता देना, और इसके बाद अगर और कोई सा टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो, सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर देना। और फिलहाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई। मेरे को तो अपना रिवीजन करना होता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि पढ़ाओ तो पढ़ाने से भाई खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इतना तो मैंने देख लिया। तो अगर आपको मज़ा आया तो आप पढ़ लेना, मेरा तो रिवीजन हो गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।